सल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप जहाँ पर भी हों खैरियत से और हमेशा खुश रहे। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 48 का तर्जुमा हम करेंगे आज, जिसमें हमने सबसे पहले तो यही पढ़ा था हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की फ़रिश्ते से जो गुफ्तगू हुई उसके बारे में हमने पढ़ा, और अब आगे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में हम पढ़ेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। व युअल्लिमुहुमुल किताबा, अल्लाह उसे लिखना, वल हिकमता और हिकमत, व तौराता और तौरात, वल इंजील और इंजील सिखाएगा। अल्लाह उसे लिखना और हिकमत और तौरात और इंजील सिखाएगा। ये यहाँ पर हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने जो गुफ्तगू की थी फ़रिश्ते से, तो फ़रिश्ता ये बता रहा है हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को कि अल्लाह उसे लिखना और हिकमत और तौरात और इंजील सिखाएगा। यानी किताब से मुराद किताबत लिखना है, जैसे कि तर्जुमा में इख्तियार किया गया है। या इंजील और तौरात के अलावा कोई और किताब है जिसका इल्म अल्लाह ताला ने उन्हें दिया। करतबी में ये दर्ज है या तौरात या इंजील, अल किताब और अल हिकमत की तफसीर। व रसूलन इला, और रसूल इला तरफ बनी इसराइल, बनी इसराइल के, और वो बनी इसराइल की तरफ रसूल होगा। अन्नी कद जिअतुकुम बिआयातिन, बेशक मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ निशानी, में रब्बिकुम, तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से। मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब की निशानी लाया हूँ। अन्नी, मैं, अखलुकु लकुम, तुम्हारे लिए बनाऊँगा, मिनत्तीनी, मट्टी से, कहयअतित तैरी, परिंदे की मानिंद। मैं तुम्हारे लिए परिंदे की शक्ल की तरह मट्टी का परिंदा बनाता हूँ। फ़अन्फुखु फ़ीही, फिर उसमें फूंक मारता हूँ फ़यकूनु, फिर उस तो वो अल्लाह के हुक्म से परिंदा बन जाता है। कहयअतित तैरी, फ़अन्फुखु, फिर फूंक मारता हूँ, फ़ीही, इसमें, फ़यकूनु, पस वो अल्लाह के हुक्म से तैरम परिंदा बन जाता है। फ़यकूनु, पस वो बन जाता है तैरम परिंदा, बिइज़्निल्लाहि, अल्लाह के हुक्म से। तो वो अल्लाह के हुक्म से परिंदा बन जाता है। व उब्रिउल अकमहा, और मैं अच्छा करूँगा अल्लाह के हुक्म से मादरजात अंधे को, वल अबरस, और कोढ़ी को, व उहियिल मौता, और मुर्दे को ज़िंदा करूँगा, बिइज़्निल्लाहि, अल्लाह के हुक्म से। व उनब्बिउकुम, और मैं ख़बर दूँगा, बिमा ताकुलूना, उसकी, वमा तद्दाखिरूना, जो कुछ तुम खाओ, और जो कुछ तद्दाखिरूना, ज़ख़ीरा कर लो, फ़ी, में, बयूतिकुम, अपने घरों में, और जो अपने घरों में ज़ख़ीरा करो मैं तुम्हें बता देता हूँ। इन्ना, बेशक, फ़ी ज़ालिका, ये है, लायात, निशानी, लकुम, तुम्हारे लिए, इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम ईमानदार हो। यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो मोजज़ात थे उनकी बात हो रही है यहाँ पर। अखलुकु लकुम, अय्यी उसव्वरु व अक़दरु व उक़दरु लकुम, करतबी में, यानी खल्क, यानी पैदाइश के मायने में नहीं है। इस पर तो सिर्फ़ अल्लाह ताला ही कादिर है, क्योंकि वही खालिक है। यहाँ उसके मायने जो हैं वो ज़ाहिरी शक्ल व सूरत घड़ने और बनाने के हैं। फिर दोबारा जो बात हो रही है वो बिइज़्निल्लाह, यानी अल्लाह के हुक्म से। कहने से मकसद यही है कि कोई शख्स इस गलत फहमी का शिकार ना हो जाए कि मैं खुदाई सफ़ात या इख्तियारात का हामिल हूँ, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी बारे में बता रहे हैं। नहीं, मैं तो उसका आजिज़ बंदा और रसूल ही हूँ। ये जो कुछ मेरे हाथ पर ज़ाहिर हो रहा है मोजज़ा है, जो महज़ अल्लाह के हुक्म से सादिर हो रहा है। इमाम इब्ने कसीर फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने हर नबी को उसके ज़माने के हालात के मुताबिक जो थे वो मोजज़ात अता फरमाए, ताकि उनकी सदाकत और बालातरी जो है वो नुमाया हो सके। जैसे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में जादूगरी का बड़ा ज़ोर था, तो उन्हें ऐसा मोजज़ा अता किया गया
کہ جس کے سامنے بڑے بڑے جادوگر جو تھے وہ اپنا کرتب دکھانے میں ناکام رہے، اور اس سے جو تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صداقت جو تھی واضح ہو گئی اور وہ ایمان لے آئے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا تو ان کے زمانے میں طب کا بڑا چرچا تھا، چنانچہ انہیں مردہ کو زندہ کر دینے، مادرزاد اندھے اور کوڑی کو اچھا کر دینے کا معجزہ عطا فرمایا گیا، جو کوئی بھی بڑے سے بڑا طبیب اپنے فن کے ذریعے سے کرنے پر قادر نہیں تھا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس دور میں تشریف لائے تو اس وقت شعر و ادب اور فصاحت و بلاغت کا بڑا زور تھا۔ جو عرب تھے انہیں اپنی زبان دانی پہ بڑا ناز تھا، فخر تھا کہ ہمارے جیسا زبان جو ہے اب زبان پہ عبور کسی کو نہیں ہے، یعنی ہماری اتنی فصاحت و بلاغت ہے۔ تو چنانچہ انہیں قرآن جیسا فصیح و بلیغ اور ان پر اعجاز کلام عطا فرمایا گیا، یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ یعنی جس دور میں جو انبیاء کرام تشریف لائے تو ان کے دور کے اکارڈنگ انہیں جو تھے اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے۔ پڑھنے میں بتانے میں غلطی کوتاہی کمی بیشی رہ گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ قرآن پاک کو زندگی کا حصہ بنائیں، خود بھی، اپنی فیملی کو بھی، اپنے فرینڈس کو بھی، اپنے بچوں کو بھی روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کی تاکید کریں اور زندگی میں شامل کریں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو ہر حکم پر عمل کرنے والا بنائے، اپنے پیارے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، فی امان اللہ۔